हेलो स्टूडेंट, सो आज हम देखेंगे सर्किल। कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें से ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। अ सर्किल टचेज ऑल द फोर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस D है। क्या है कि ये सर्किल है। सर्किल क्या कर रहा है कि क्वाड्रिलेटर की चारों साइड को टच कर रहा है। ओके, तो इसको अच्छे से बना लेंगे हम। ओके, तो ये क्वाड्रिलेटर हो गया। सर्किल की चारों साइड को क्या करेगा, सॉरी क्वाड्रिलेटर की चारों साइड को टच करेगा। ओके, ये किया है टच, तो ये क्वाड्रिलेटर है आपका ए बी सी डी। ओके स्टूडेंट्स, सो ए बी सी डी है, ये क्वाड्रिलेटर है। सर्किल क्या कर रहा है, चारों साइड को टच कर रहा है। तो ये पॉइंट पे टच कर रहा है। क्या पॉइंट है, पी क्यू आर एस। ओके, आपको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अपन ने क्या किया, ये साइड मान लिया ए पी कितना है x, तो ए एस पी हो जाएगा x। क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है सर्किल पे। ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रा हो रही है, ए पी और एस दोनों टेंजेंट क्या होंगी, सेम लेंथ की होंगी, इक्वल होंगी, इसलिए दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। इस तरीके से मैंने बीपी को y मान लिया, तो बीपी इक्वल टू बी क्यू होगा, क्योंकि लेंथ क्या होगा टेंजेंट का, एक्सटर्नल पॉइंट बी से दी सर्कल पर ड्रा की गई है, टेंजेंट बीपी और बीक्यू दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, तो ये भी y होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप डी आर मान सकते हैं। डी आर को मैंने मान लिया जेड, तो डी आर और डी एस भी क्या होंगे, सेम टेंजेंट होंगे, तो ये भी जेड हो जाएगा। इसी तरीके से सी आर हो जाएगा, इसको मान लेते हैं डब्ल्यू, तो सी आर और सी क्यू भी क्या होंगे, सेम लेंथ होगी, तो ये भी डब्ल्यू हो जाएगा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर सकते हैं और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड है आपका ए बी प्लस सी डी, तो ए बी प्लस सी डी, तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ओके, प्लस सी डी, सी डी मीन्स जेड प्लस डब्ल्यू। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या आया, बी सी प्लस डी ए, इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। तो बी सी मीन्स कितना है, वाई प्लस डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस डी ए कितना है, जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स। तो इसको आप ऑर्डर में लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक साथ लिख दो, प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। तो यही लिखा हुआ है, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या है, राइट हैंड साइड है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब कि जो सर्किल होगा क्वाड्रिलेटर की चारों साइड को यदि टच कर रहा है, तो अपोजिट साइड का समेशन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, अपोजिट साइड क्या है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। ये याद रखेंगे पॉइंट। ओके, तो इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स फ्रॉम पी टू सर्किल। तो ये सर्किल है आपका, ठीक है, ये पॉइंट पी मान लीजिए, तो ये आपका टेंजेंट है। ओके, तो टच कर रहे हैं ये ए और बी पॉइंट पर, पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स फ्रॉम पी टू द सर्किल विद सेंटर। ये सर्किल का सेंटर है, तो सेंटर से क्या होता है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डाला, तो ये परपेंडिकुलर, रेडियस क्या होता है, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, तो ये ओ सेंटर हो गया। 8 पॉइंट एम इज टेंजेंट इज ड्रॉन कटिंग पी ए 8K। ठीक है, टेंजेंट इज ड्रॉन कटिंग 8K एंड पी बी 8M। ठीक है, 8 पॉइंट एम, तो ये पॉइंट एम है, इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रा किया, जो कि क्या होगा, एपी जो टेंजेंट है उसको कट कर रहा है किस पर, के पॉइंट पर, और ये एम पॉइंट है, और बीपी है उसको कट कर रहा है ये एन पॉइंट पर। ओके, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो ये आपको एन पॉइंट पर गिवन है। प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है आपको, के एन इज इक्वल टू ए के प्लस बी एन। ठीक है, तो के एन इक्वल क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, के एन इक्वल आपको प्रूव करना है ए के प्लस बी एन। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, के एन का वैल्यू फाइंड किया, तो के एन क्या हो जाएगा, के एन हो जाएगा स्टूडेंट्स के एम प्लस एम एन। अब आपको मालूम है कि
पॉइंट के से क्या है टेंजेंट ड्रा की गई है सर्किल पर, एक है के एम दूसरा है के, तो दोनों का जो लेंथ होगा वो क्या होगा सेम होगा, इक्वल टेंजेंट होगी ये के और के एम, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम सर्किल पर कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या आता है इक्वल आता है, तो पी ए इक्वल टू पी भी होता है। उसी तरीके से ये के ए इक्वल टू के एम हो जाएगा, तो के एम की जगह हम क्या पुट करेंगे के ए प्लस एम एन। तो ठीक है, एन पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं, एक एन बी है दूसरा है आपका एन एम, दोनों का लेंथ क्या होगा सेम होगा। तो क्योंकि ये क्या है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट ड्रा की, दोनों टेंजेंट क्या होंगे सेम लेंथ के होंगे तो इक्वल होंगे, तो एन एम किसके इक्वल हो जाएगा बी एन के, ओके, या एन बी के। तो एम एन का लेंथ हो गया एन बी के को मैं ए के भी लिख सकता हूँ प्लस एन बी को मैं बी एन भी लिख सकता हूँ, तो ये प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हेंस प्रूव। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ABCD is a quadrilateral such that angle D equal to 90 डिग्री। तो ये ऑलरेडी हमने बता दिया, फिर भी देख लेंगे कैसे करना है कि ये आपका सर्कल है, ओके, ABCD quadrilateral such that angle D is 90 डिग्री, ठीक है। ये सर्कल टचेज द साइड्स AB BC CD D P Q R S। तो सर्कल क्या कर रहा है टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल को चारों साइड पर, तो ये हो गया ओके, ठीक है। तो नाम क्या है इसका ए बी सी डी, तो डी पॉइंट पर क्या बना रहा है ये 90 डिग्री बना रहा है, और सर्कल का सेंटर सी हो गया, ठीक है, ओ सर्कल का सेंटर हो गया, टच द साइड्स ए बी बी सी डी एट पी क्यू आर, तो ये पॉइंट पी हो गया, ये आपका क्यू, ये आपका आर हो गया, और ये पॉइंट आपका एस हो गया। इफ बी सी इक्वल टू 38 सेंटीमीटर, तो BC आपको कितना गिवन है 38, BC का मतलब ये पूरा लेंथ आपको गिवन 38 सेंटीमीटर। CD आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर, ठीक है 25 सेंटीमीटर, एंड BP आपको गिवन है 27 सेंटीमीटर 27। फाइंड R, ओके। तो सर्किल के सेंटर से आपने क्या किया, जो टेंजेंट है टच कर रहा है तो टेंजेंट है, तो टेंजेंट सर्कल की रेडियस क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, तो ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। सेम यहाँ से रेडियस जो है टेंजेंट ds है, ds पे भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगी रेडियस, तो रेडियस क्या होगी ये भी 90 होगा। तो क्वाड्रिलेटर DSOR ये 90 है, तो फोर्थ एंगल है ये भी क्या होगा 90 होगा। तो ये परपेंडिकुलर है और एक दूसरे के पैरेलल है, तो इक्वल भी होंगी साइड, तो इसका मतलब आर ये है तो ये भी आर है, तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, ओके। अब हम आर का वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट, तो ये 27 है, ये एक्सटर्नल पॉइंट बी है, तो बी से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा की गई है बीपी और बीक्यू, दोनों का लेंथ सेम होगा, तो ये 27, तो ये भी क्या होगा 27। टोटल आपका 38 है BC, तो ये वाला कितना हो जाएगा 38 माइनस 27 मीन्स 11 सेंटीमीटर। तो सी क्यू इक्वल टू सी आर होगा, क्योंकि ये क्या है एक्सटर्नल पॉइंट सी से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रा की गई जो कि क्या होंगी इक्वल होंगी, तो ये 11 है तो ये भी क्या होगा 11 सेंटीमीटर। टोटल 25 है स्टूडेंट्स, तो आर कितना बचेगा, आर बचेगा 25 में से 11 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स 14 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So that tangent lines at the end points of diameter of circle are parallel। तो शो करना है, देखिएगा कैसे शो करते हैं। So that the tangent lines at the point of diameter of a circle are parallel, ठीक है। तो ये आपका सर्किल है, तो इस पे ये डायमीटर है, कोई सा भी डायमीटर लिया आपने, ये आपने डायमीटर लिया, इसका नाम दे देते हैं AB। AB क्या है डायमीटर, सर्कल का सेंटर O है। तो आपको शो करना है कि टेंजेंट लाइंस एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो एंड पॉइंट्स पर क्या है टेंजेंट्स लाइन ड्रा की आपने, तो ए पॉइंट पर आपने टेंजेंट्स लाइन ड्रा की जो ए पॉइंट को क्या कर रही है टच कर रही है। इसी तरीके से बी पॉइंट पे आपने टेंजेंट लाइन ड्रा की जो बी पॉइंट को क्या कर रही है टच कर रही है। आपको प्रूव करना है कि लाइन एल और एम क्या होनी चाहिए पैरेलल होनी चाहिए, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जो टेंजेंट ड्रा की है किस पॉइंट पर ए पॉइंट पर, तो जो सर्कल का जो रेडियस है ओ ए वो क्या होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। इसी तरीके से ओ बी जो रेडियस होगा सर्कल पे क्या होगा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा।
तो इसका मतलब क्या है, ए बी आपका डायमीटर है स्टूडेंट्स। तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने मान लिया, वर्टिकल कैसा भी मान सकते थे। तो ये दोनों क्या हैं, डायमीटर के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल, इनका जो एंगल का समेशन है, एंगल एल ए ओ, ओके, इसको नाम दिया एल ए ओ, प्लस एंगल एम बी ओ, इन दोनों का समेशन क्या है 180 होना चाहिए, जो कि है 90 प्लस 90, है ना। दोनों क्या है 90 प्लस 90, वो 90 प्लस 90 है। इसका मतलब क्या है कि दोनों मतलब डायमीटर के परपेंडिकुलर हैं। ओके, एल और एम क्या है, एल कॉमा एम इज परपेंडिकुलर टू डायमीटर क्या है ए बी, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूं कि एल और एम क्या होंगे, पैरेलल लाइन होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैंस या फिर यहाँ से ही बोल सकते थे कि दोनों लाइन का, दोनों एंगल का समेशन 90-90 है और उनका समेशन 180 है, तो दोनों लाइन क्या है, दोनों लाइन क्या होंगी आपकी पैरेलल लाइन होंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, एक सर्कल आपने ये लिया, दूसरा ये लिया, इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल प्रूव दैट अ कोड ऑफ लार्जर सर्कल, तो लार्जर सर्कल है, इसका ये कोड है लार्जर सर्कल विच इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल का जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, लार्जर सर्कल का कोड होगा। तो ये आपने ड्रा किया, तो ये आपने ए बी कोड ड्रा किया है बिगर सर्कल, लार्जर सर्कल का, जो कि स्मॉलर सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, प्रूव दैट ए कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आपको प्रूव करना है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस पॉइंट पर जो कोड होगा बाइसेक्ट हो रहा है, मींस ए एम इक्वल टू बी एम, ये प्रूव करना है। प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, एम पॉइंट, तो क्योंकि एम पॉइंट पर ही टेंजेंट ड्रा की गई है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कोड ए बी है लार्जर सर्किल के लिए, उसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब ए एम इक्वल टू बी एम, ये आपको प्रूव करना है। ओके, सो कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, सर्कल का सेंटर ओ है, तो ओ सेंटर से सर्कल, स्मॉलर सर्कल के लिए ए बी क्या होगी, टेंजेंट, तो रेडियस क्या होता है टेंजेंट पे, परपेंडिकुलर, रेडियस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस होगा ओ एम, वो क्या होगा, टेंजेंट ए बी के लिए, टेंजेंट ए बी पर ये परपेंडिकुलर होगा, तो ओ एम इज परपेंडिकुलर। अब आपको ये भी मालूम है कि बिगर सर्कल के लिए देखेंगे कि जो ए बी क्या है, कोड है, तो पॉइंट ओ से यदि कोड पर परपेंडिकुलर ओ एम है, तो ओ एम जो डिवाइड कर रहा होगा ए बी को दो पार्ट में, यस और नो। स्मॉलर देख लीजिएगा, स्मॉलर सर्कल के लिए क्या हो गया कि ओ एम जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के लिए, ए बी क्या है इसके लिए, टेंजेंट। ठीक है, इसलिए एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही मैं लार्जर सर्कल के लिए देख बोलूंगा तो क्या बोल सकता हूं कि जो कोड है आपका ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये क्या है, ए बी क्या है, कोड है किसके लिए, लार्जर सर्कल के लिए। तो ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है कोड पर, तो जो परपेंडिकुलर है तो ओ एम डिवाइड कर रहा है कोड को दो इक्वल पार्ट में, ये सर्कल का प्रॉपर्टी होता है। यदि सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उस कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो परपेंडिकुलर। ओके, तो हेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रीजन क्या लिखोगे कि, रीजन ये लिखोगे कि मतलब सेंटर से यदि कोड पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो क्या होता है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, मींस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। ये कहाँ से आया है, ये स्मॉलर सर्कल की कंडीशन से आया है, क्योंकि ए बी क्या है, स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो रेडियस क्या होगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, इसलिए ये वहां से आया है। तो ये प्रूव हो गया ए एम इक्वल टू पी एम, ए एम इक्वल टू पी एम का मतलब हो गया
कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एम, हेंस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एम, तो उस पॉइंट पर कोड क्या हो रही, बाइसेक्ट हो रही है, यस और नो। हेंस कोड ऑफ लार्जर सर्किल लिख सकते हो आप प्रॉपर, कोड ऑफ लार्जर सर्किल, हेंस कोड ऑफ लार्जर सर्किल विच इज, पूरा टेंजेंट लिख सकते हो, विच इज टेंजेंट टू smaller circle is bisected at the point of contact। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यदि कोई थ्योरेटिकल एग्जाम देना है। नेक्स्ट इन फिगर 2, ओके, सो इन फिगर 2 बिगर सर्किल, ठीक है, एक ये है, ये टच ईच अदर, ओके, इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ठीक है। द थर्ड सर्किल CO3 इज टचिंग द 2 बिगर सर्किल एज वेल एज कॉमन टेंजेंट, ठीक है, कॉमन टेंजेंट, देन प्रूव दैट, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका हायर क्लास में है, थोड़ा ये आ गया तो बता देते हैं। यदि कोई दो सर्किल टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, तो उन पर जो टेंजेंट ड्रा की जाती है, अब यहाँ पर टच कर रहे हैं या नहीं भी करते, दूर भी हो सकते थे, ऐसे भी हो सकते थे, ठीक है, ऐसे भी हो सकते थे, तो उन पर जो कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रा की गई है ये, यानी कि ये ए पॉइंट पर और ये बी पॉइंट पर टच कर रही है। ये सर्कल का सेंटर C1 है, ये वाले सर्कल का सेंटर C2 है। यदि इसका रेडियस स्टूडेंट R1 है और इसका रेडियस स्टूडेंट R2 है, तो जो कॉमन कोड, जो कॉमन टेंजेंट है, कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका जो लेंथ होगा DCT मतलब AB, तो वो क्या होता है, लेंथ का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए, कि C1 से C2 का डिस्टेंस C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ओके, तो ये होता है बेसिकली फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये है कि जो O2 है, O2 को ये सर्किल पर, ये आपका क्या है, मैं नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है, तो नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया P पॉइंट पर, और इसको नाम दे दो R, और ये पॉइंट दे दो Q, ओके, तो सेंटर से ज्वाइन किया, सेंटर से ज्वाइन किया, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो सेंटर से, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ओके। सो स्टूडेंट्स डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो गई, PR हो गई, मतलब O2 और O1 के लिए, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट PR का, यदि मैं लेंथ लिखूंगा PR का, तो क्या आएगा, PR का लेंथ आ जाएगा स्टूडेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट O1 और O2। PR क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है किस सर्किल के लिए, O1 O2 के लिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2 मतलब C1 C2 का स्क्वायर, तो C1 C2 का मतलब क्या है कि इसका जो रेडियस है O2 का वो क्या है R2 है, और इसका रेडियस कितना है R1 है, तो C1 C2 मतलब दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस कितना होगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर, मतलब O1 O2 का स्क्वायर, तो PR क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा आपका दोनों के सेंटर का बीच का स्क्वायर O1 O2 का होल स्क्वायर माइनस दोनों को रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर ले सकते हो, ओके, ये हो जाएगा। अब PR का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ O1 O2 का मतलब क्या है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया आपने, स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर प्लस प्लस है तो माइनस आ जाएगा माइनस R2 स्क्वायर माइनस 2AB माइनस माइनस प्लस 2R1 R2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस और माइनस, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना बचेगा 4R1 R2, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट O2 और O3 के लिए फाइंड कर सकते हो PQ, तो PQ का भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ से दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका R2
और O3 के लिए हो जाएगा R3। ओके, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर माइनस उनके रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर R2 माइनस R3 का होल स्क्वायर। तो जब ये सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये कितना आएगा, 4R2 R3 आ जाएगा, 4R2 R3। इसी तरीके से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट QR फाइंड कर सकते हो O3 O1 के लिए। तो QR O3 O1 के लिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ C1 C2 मतलब O1 से O3 का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो कितना हो जाएगा, तो O1 का ये डिस्टेंस जो होगा, ये तो रेडियस कितना है आपका R1, और इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा R3। तो R1 प्लस R3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये R1 प्लस R3 का होल स्क्वायर माइनस उनकी रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर मीन्स R1 माइनस R3 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4R1 R3 आएगा। अब आपको मालूम है कि स्टूडेंट्स पी आर किसके इक्वल है, पी आर इक्वल है पी क्यू प्लस क्यू आर के। वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट किया पी आर का, तो स्क्वायर रूट 4R1 R2 है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2 इज इक्वल टू पी क्यू, तो ये भी हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ R2 R3 प्लस क्यू आर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ R1 R3। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपने डिवाइड कर दिया है बोथ साइड स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2 R3 से, तो ये क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2 डिवाइड किससे किया आपने, स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2 R3 से, बोथ साइड क्या है, तो यहाँ आ जाएगा R2 R3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2 R3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ R1 R3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2 R3। तो R1 से R2 स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बचा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R3 इज इक्वल टू, यहाँ से R2 R3 कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R2। हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूव करना है। ओके, सो R1 R2 R3 में रिलेशन आ जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इन द फिगर AL AM एंड BC, ठीक है, AL AM एंड BC आर टेंजेंट्स ऑन द सर्कल एट पॉइंट L M एंड P रिस्पेक्टिवली इफ AB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। AB कितना है, 1 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। ओके, एंगल ABC, एंगल ABC आपको गिवन है कितना है, 60 डिग्री। ओके, ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, आपको रेडियस बताना है। तो स्टूडेंट्स रेडियस क्या होगी, जो टेंजेंट है AL और AM, तो रेडियस क्या होगा, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो AL के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसी तरीके से सेंटर O से जो रेडियस होगा OM, वो भी क्या होगा, टेंजेंट AM पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये रेडियस है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका नाम दे देते हैं रेडियस का कि ये R है सर्कल का रेडियस। ओके, तो R जो होगा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, जो सर्कल के टेंजेंट है AL और AM, तो AL और AM का वैल्यू फाइंड करना है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा आपका, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर, और आपको ये दिखाई दे रहा है कि ठीक है AL एंड BC आर टेंजेंट टू द ठीक रिस्पेक्ट, ठीक है। ओके ओके, सो अब कैसे करेंगे, आपको ए बी गिवन है, आर फाइंड करना है। ए बी कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर। तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा लिया आपने, ए बी सी में, ए बी सी में आपको एंगल बी गिवन है कितना, 60 डिग्री। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा इसका, बेस हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, बेस हो गया आपका ए बी और हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका BC, ठीक है, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा BC। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इक्वल टू ए बी आपको गिवन है 1, BC का वैल्यू आ जाएगा, तो BC कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, BC आ गया 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप AC फाइंड कर सकते हो, कैसे,
कि साइन 60 लिखा तो साइन 60 इक्वल क्या होगा, AC अपॉन BC। ओके, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। AC का वैल्यू कितना है आपको फाइंड करना है, और BC का वैल्यू कितना है 2। AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3। AC आ गया √3। ओके, अब क्या है स्टूडेंट्स, अब आपको AL चाहिए, है ना, क्या चाहिए, AL। समझिएगा प्लीज, AL क्या होगा कि AL इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स AB प्लस BL। ठीक है, AL हो गया AB प्लस BL। तो यहाँ पर AB का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, AB का वैल्यू है 1 प्लस BL किसके इक्वल होगा, क्योंकि पॉइंट B से भी सर्कल पर टेंजेंट ड्रा की गई BP और BL, तो BL हो जाएगा BP के इक्वल। तो ये आ गया आपका AL, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से आप AM फाइंड कर सकते हो, AM। तो AM भी क्या होगा, AC प्लस CM। तो AC क्या होगा स्टूडेंट, AC आपको गिवन है कितना है, √3 प्लस CM क्या है स्टूडेंट्स, ये C पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रा की गई CM और CP, तो CM किसके इक्वल हो जाएगा, CP के। तो ये किसका वैल्यू है, AM का। तो AM इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, AL होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, AM इक्वल क्या होता है, इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो AL प्लस AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस BP प्लस CP प्लस √3। तो AL प्लस AM, तो स्टूडेंट AL और AM क्या है, A पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट रखी गई हैं, दोनों क्या है, सेम है। तो AM का वैल्यू भी AL के इक्वल होगा, इज इक्वल 1 प्लस √3 BP प्लस CP। BP प्लस CP कितना हो जाएगा, BC। तो यहाँ AL प्लस AL हो जाएगा 2AL, 1 प्लस √3 प्लस BC का वैल्यू कितना है 2, तो 3 प्लस √3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स AL का वैल्यू आ गया है 3 प्लस √3/2। तो AL क्या है बेसिकली, ये AL है, रेडियस R है, तो यही आपका रेडियस R है। R किसके इक्वल है, AL के इक्वल है, AM के इक्वल है। इसका वैल्यू कितना आया, 3 प्लस √3/2 सेंटीमीटर। ओके, सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये हो जाएगा रेडियस। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये ऑलरेडी हमने बता रखा है प्रॉब्लम प्रीवियस क्लास में, उसको आप देखेंगे। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम देखेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल हैज लेग्स A एंड B। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हैज लेग्स A एंड B। तो इसका लेग्स क्या है, A एंड B है। A circle of radius R touches the two legs and has its center on the hypotenuse। तो ये सेंटर है इसका, तो ये क्या कर रहा है, दो लेग्स को टच कर रहा है। ओके, तो इस सर्कल का सेंटर क्या है, O है। ओके, सो टू सेंटर ऑन द सर्कल प्रूव दैट। ठीक है, तो सर्कल ऑफ द रेडियस R, सर्कल का रेडियस कितना है स्टूडेंट्स, R है। तो ठीक है, R है, तो आपको प्रूव करना है ये। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, समझिएगा, R रेडियस है, तो आपने क्या किया, इस पॉइंट को ज्वाइन किया। ये पॉइंट नाम दे दो इसका कुछ भी, ABC। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाफ। बेस आपने यहाँ पर B लिया तो B हो गया, हाइट हो गया 1, तो हाफ AB आ गया एरिया इसका। ठीक है,
अब मैंने क्या किया कि इस ट्रायंगल को, पूरे ट्रायंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एओबी ट्रायंगल, एक बीओसी ट्रायंगल। तो एओबी ट्रायंगल के लिए बेस हो गया एबी, और जो उसका हाइट होगा वो क्या, ये भी रेडियस आर ही होगा, और बीओसी के लिए भी क्या होगा, ये भी रेडियस आर ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एओबी क्या हो जाएगा, हाफ, बेस आपने लिया ए इंटू हाइट कितना हो जाएगा आर, क्योंकि सेंटर ओ है इसका जो हाइपोटेनियस पर है। तो ठीक है, तो सर्कल टच कर रहा है तो ये हो जाएगा आर। ठीक है, तो हाफ इंटू ए इंटू आर, तो ये हो गया हाफ ए आर। इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, तो ये भी हो जाएगा हाफ, बेस कितना हो जाएगा इसके लिए बी, और हाइट कितना हो जाएगा आर, तो हाफ बी आर। अब आपको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, हाफ ए बी इक्वल टू हाफ ए ओ बी का हो जाएगा एरिया हाफ ए आर प्लस हाफ बी आर। तो हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल आउट। ओके, सो आपने क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू आर कॉमन ले लेना है, तो ए प्लस बी हो जाएगा, आर को यहाँ डिवाइड कर दो, ए बी को यहाँ, तो हो गया 1/r इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। सेपरेटली डिवाइड करोगे तो ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी, तो ए से ए कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, बचेगा 1/r इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। यही आपको प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन द फिगर AB and AC are two tangents to the circle with center O. PRQ is a tangent to circle at R. Prove that AP plus PR is equal to AQ plus QR। ठीक है, तो A पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं, एक है AB और दूसरा है AC। दोनों का लेंथ क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट A से सर्किल पर दो टेंजेंट क्या होंगी, सेम लेंथ की होंगी, तो AB इक्वल टू AC हो गया। AB को लिखूंगा मैं AP प्लस PB, और AC को लिखूंगा मैं, बता रखा है ऑलरेडी प्रॉब्लम, फिर भी बता दे रहे, AC को लिखेंगे हम AQ प्लस QC। तो AP प्लस PB, जो PB होगा, P पॉइंट से भी सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा की गई है, PB और PR। PB और PR दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, तो PB का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल आएगा, PR के इक्वल आ जाएगा, तो ये हो गया PR। AQ प्लस QC, QC मतलब पॉइंट Q से भी सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा की गई है, QC और QR, तो जो QC है वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, QR के। तो ये प्रूव हो गया आपका, हैंस प्रूव्ड।